प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी सुखद सूचना है कि 4 जुलाई 2025 को रशिया ने अफगानिस्तान को कि वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे दिया है। दुनिया का पहला देश बन गया रशिया जिसने जो तालिबान की सरकार है, जिनको पहले आतंकवादी टेररिस्ट कहा गया, उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया। और एम्बेसडर जो है रशिया के और अफगानिस्तान के एक्सचेंज हो गए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अफगानिस्तान वैसे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। ये सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया और साउथ एशिया में जो नॉर्दर्न पार्ट है, पाकिस्तान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनका सब ट्रेड रूट जो है, जो सिल्क रूट कहलाता था, वो वाया अफगानिस्तान, यानी कि ये तो ट्रेन चलती थी कटक से अटक तक, बलूचिस्तान में अटक, उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर के पास जोड़ कैपिटल थी वो, और कलकत्ते से पेशावर पाकिस्तान तक सड़क है, पक्की आज भी है। और फ्रंटियर मेल चलती थी बम्बई से पेशावर तक, जो पाकिस्तान में है। वहाँ से हार्डली 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर है काबुल, कैपिटल अफगानिस्तान की। तो ये सिविलाइजेशन ट्रेड रूट है। अफगानिस्तान जो है सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया को का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और फिर सेंट्रल एशिया, यूरो एशिया। तो अब एक तो चीज ये हुई, हम एशियन पॉइंट से देखते हैं। दूसरी मैं देखता हूँ रशियन पॉइंट से। रशिया के जितने भी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, सब में बर्फ जमी रहती है विंटर सीजन में। तो वो 12 मासी शिपिंग पोर्ट नहीं है। इसीलिए यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, उसको वहां का एक शिपिंग पोर्ट चाहिए ब्लैक सी में, जिससे कि वो जब बर्फ जम गई समुद्र में तो वहां से हॉट वाटर से तुर्की होते हुए यूरोप में बाकी जा सके। और रशिया, उसकी मजबूरी, अब क्लाइमेट को तो कुछ बदल नहीं सकता, ज्योग्राफी को दुनिया की कोई नहीं बदल सकता, जहाँ है रशिया वहाँ है। तो अब जो है उसको, जो सेंट्रल एशिया, जो पहले सोवियत यूनियन के पार्ट होते थे सब कंट्री, उसके थ्रू अफगानिस्तान होके, और ये हॉट वाटर जो सी पोर्ट है पाकिस्तान में, ईरान में, गदावर में चाइना ने बना दिया बहुत बड़ा पोर्ट, शिपिंग पोर्ट। अब तो कमर्शियल भी शिपिंग चालू हो गई है वहां से। तो ये अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और जो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अमेरिका के, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाया, बातचीत हुई। लंच तो आधे घंटे में निपट गया होगा, बातचीत 3 घंटे हुई, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आरएसएस ने हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, कब्रिस्तान, शमशान, ये करके जो है मुसलमानों से ताल्लुकात बिगाड़ लिए। तो इंडिया से जो पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाने का ट्रेडिशनल हजारों साल पुराना ट्रेड रूट है, वो बंद हो गया। उसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया जो है, इसकी इकोनॉमी डाउन डाउन एंड डाउन जा रही है। और चीन जो है वो सेंट्रल एशिया के थ्रू जा रहा है।
यूरो एशिया, यूरोप में माल जा रहा है। जो पुराने सोवियत यूनियन के ट्रेन ट्रैक्स होते थे, रेल के ट्रैक, उन्हीं को उसने मरम्मत करके अपग्रेड करके और ट्रेनें जा रही हैं। उसी को उसने थोड़ा एक्सटेंड करके अफगानिस्तान में भी ले आया और पाकिस्तान में भी ले आया रेलवे ट्रैक। तो अच्छी बात है भाई, अफगानिस्तान ट्रेन सब जाए, और फिर अब पाकिस्तान के थ्रू तो वो ईरान भी जा रही है ट्रेन मार डाले। तो यानी वो सारी दुनिया को जोड़ रहा है आपस में, चाइना। सबको जोड़ना ही तो चाहिए। अच्छा, यही तो प्यार मोहब्बत है, ना कि ललो डिवाइड करो। अब रशिया ने जो आइसोलेटेड पड़ा था अफगानिस्तान 2021 से, वहाँ पे तालिबान की सरकार थी, जब अमेरिकन फौजी अपनी पैंट कमीज बेल्ट हथियार छोड़कर भाग गई थी बेइज्जत होके तालिबानों से लड़ लड़ के। उससे पहले रशिया से भी जब सोवियत यूनियन था तब उसकी भी फौजें आई थी, उनको भी बेइज्जत होकर भागना पड़ा था। अब तो ये रिसेंट तो ये 2021 की वाकया है, अगस्त का, जब अमेरिकन फौजों को भागना पड़ा। अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं रहा। 1919 तक वो इंडिया का पार्ट था। जब हिंदू महासभा बनी 1915 में, और जो हरिद्वार में कुंभ का मेला था, उसमें कुछ अफगान औरतों को उसके साथ गलत सलूकी की थी ये हिंदू महासभा के नेताओं के जो चेलों ने, क्रिमिनल्स ने। और कुछ अफगानी जो व्यापारी आते थे यहाँ ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए, उनकी भी हत्या कर दी। तो 1915 में जो हिंदू महासभा बनी थी, ये पहले वहाँ से चालू हुआ। और फिर इसका नतीजा ये निकला, जो हरिद्वार में अफगानों के साथ बदसलूकी की, कि 1919 में अफगानिस्तान अलग देश बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। पहले तो इंडिया का पार्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से, मुगलों के ज़माने में भी। मगर ये हिंदुओं ने अपनी धार्मिक अंधविश्वास, अकल के अंधेपन के पीछे अफगानिस्तान को भी मजबूर किया कि वो इंडिया से अलग हो जाए। तो 1919 में वो हो गया, 1937 में बर्मा अलग हुआ इसी वजह से, और फिर 47 में पाकिस्तान अलग हो गया। सब हिंदुओं की वजह से, जिम्मेवारी हिंदुओं की। उसमें महात्मा गांधी भी जब 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, उन्होंने भी कुछ गलत काम किए। उसको भी तो मुस्लिम लीग को जन्म लेने का मौका मिला उससे। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, मगर जो कुदरत है, नेचर, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, क्लाइमेट कंडीशंस, ये कभी नहीं बदलती हैं। और यही डिफाइन करती हैं कि कौन कंट्री किसके साथ रहेगी, कौन कम्युनिटी किसके साथ रहेगी। तो खैर, अब ये रशिया को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सब उसके पुराने चेले चपाटे सोवियत यूनियन पे का रहा था। 1990 में ये 15 कंट्री बने थे एक कंट्री के। तो आज 35 साल बाद उनको इस्तेमाल करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हॉट वाटर सी पोर्ट ईरान के और पाकिस्तान के सब उसके लिए खुल गए हैं। अफगानिस्तान में तो कोई सी पोर्ट है ही नहीं, कहीं जुड़ता ही नहीं है समुद्र से। या सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये भी नहीं जुड़ते, ये सबको सी पोर्ट मिल गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है उनको भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ज़रूरत है, रशिया को भी ज़रूरत है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी ज़रूरत है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की यूरो एशिया तक ट्रेड करने के लिए। इन सबको देखते हैं, मद्देनज़र रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि अब चल रहा 2025 बाकी 2035, तो पाकिस्तान जो है डेवलप कंट्री बन जाएगा, विकसित पाकिस्तान हो जाएगा।
मोदी का तो नारा ही नारा है, पाकिस्तान जो है वो एक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो सेंट्रल एशिया से यूरो एशिया से कनेक्ट ही नहीं है किसी रूट से, बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई पाकिस्तान। और पाकिस्तान से दोस्ती करे तो हिंदू वोट नहीं थे मुसल मोदी को, आरएसएस को वोट नहीं तो सत्ता नहीं मिले। झगड़ा तो सारा सत्ता का, जिससे नोट कमा सके, मुसलमानों से नफरत कर सके। तो मुसलमानों से नफरत करेंगे तभी तो हिंदू वोट देंगे। ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो सन 47 से हिंदुस्तान में आरएसएस का राज होता, नहीं तो 1952 से तो होता ही होता, जब पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। मगर इनको से 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की और 11 साल नरेंद्र मोदी के, तो 77 साल में से 17 साल इनको सत्ता मिली, जिसमें इन्होंने खूब धुआं नोट कमाए, जगह जगह दंगे फसाद कराए। तो दंगे फसाद से किसी को कुछ नहीं मिलता, प्यार मोहब्बत से मिलता है। ये अफगानी बड़े प्रेमी आदमी है। जब मैं छोटा होता था, शायद 3री 4थी क्लास में आते थे, ये ड्राई फ्रूट्स के अपने कंधों पर रख के, पीठ पे बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के एक घर पे जाके बैठ जाते थे। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती थी और सस्ते ड्राई फ्रूट भेजते, हंसी मजाक करते रहते थे, बच्चों से भी, बड़ों से, औरतों से भी। आदमी तो सब अपने काम धंधे से नौकरी पे चले गए, दुकान पे चले गए। तो बहुत प्रेमी किस्म के आदमी है ये अफगान, अच्छे इंसान है। ऐसे इंसानों से नफरत करना कि वो मुसलमान है, उसका मजहब मुसलमान है। 1915 में जब कुंभ का मेला हुआ था और राष्ट्रीय हिंदू महासभा बनी थी, अब क्या है कि हर जगह अच्छे बुरे सभी किस्म के आदमी होते हैं। इसके हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। वो अच्छे आदमी थे। एक जो स्वामी कृपण पाठक जो साधु थे, वो क्रिमिनल माइंडेड थे। उनके ही आदमी उन्हें अफगानिस्तान औरतों के साथ, आदमियों के साथ बदसलूकी की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि 1915 और 1919 में 4 साल बाद ही अफगानिस्तान इंडिया से अलग हो गया। ऐसे ही बर्मा अलग हुआ था 1937 में। 1925 में आरएसएस बना, 12 साल बाद 1937 में बर्मा अलग हो गया इंडिया से। तो आरएसएस के आदमियों ने भी कुछ बदसलूकी की थी बर्मा के आदमियों के साथ। मेरठ में पुरखों की जमीन दान में दी हुई थी डोनेशन में। वहाँ वैश्यनाथालय चलता था, उसमें बर्मी टीचर था, ये कारपेंट्री वर्क, क्राफ्ट बनाने के लिए, अनाथ बच्चों को सिखाने के लिए। मैं इनको तो सत्ता, पावर, और पावर किसे, पैसा कमाने के लिए। तो खैर ये तो सब चलता रहता है। तो अब ये तालिबान की गवर्नमेंट को दुनिया की पहली कंट्री रशिया बन गया। इसके बाद आस्ते आस्ते और भी कंट्री, जैसे रशिया के बहुत से पिछलग्गू कंट्री हैं सेंट्रल एशिया में, वो भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। जिनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, ईरान भी ऑर्गेनाइज कर देगा, उसका भी बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और चाइना भी कर देगा। तो जब ये एशिया की मेजर पावर्स में है अफगानिस्तान को ऑर्गेनाइज कर देंगी, और पाकिस्तान को जो चेयरमैन बना दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है कि अफगानिस्तान पे कौन से चीज़ों पे कंट्रोल करना है, बैन करना, किस पे नहीं करना, उसका चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर देगा और सब उसकी हेल्प कर देगा। जितनी बंदिशें लगाई भी अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने, उसको हटा देगा सब। तो पाकिस्तान का भी भला, अफगानिस्तान का भी भला, और पूरे सेंट्रल एशिया का भी भला, और वेस्ट एशिया का भी भला। तो सबकी भलाई हो, यही तो सच्चाई है, और क्या है। तो जब यही सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।